हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं अपने इस वीडियो में आपको एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1 समझाऊंगी। ये क्लास 8 चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज का पार्ट है और इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन 8 करने का टेक्निक समझाऊंगी। क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 18,000 फॉर 2.5 years एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। एनुअली है तो कोई चिंता की बात नहीं है, जो रेट है वो वही रहेगा, जो टाइम है वो वही रहेगा और जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो वही रहता है भी हर केस में है। क्योंकि अगर कंपाउंडेड एनुअली है तो उसका अलग तरीके से होता है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो उसका इफेक्ट रेट और टाइम पे आता है, अगर कंपाउंडेड क्वार्टरली है तो उसका इफेक्ट भी कॉरस्पॉन्डिंगली रेट और टाइम पे आता है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट इसमें 18,000 दिया हुआ है और इसका रेट जो है वो 10% पर एनम है कंपाउंडेड एनुअली और जो टाइम पीरियड है वो 2.5 years है। इसको हम पहले ही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके रख लेते हैं, तो ये 5/2 years हो गया। अब इसके आगे हमें अमाउंट निकालना है और एक बार हमने अमाउंट निकाल लिया तो हम प्रिंसिपल को उसमें से माइनस करके कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल लेंगे। तो फॉर्मूला है P ब्रैकेट 1+R/100 होल पावर n। n इज द नंबर ऑफ ईयर्स। अब यहाँ पे इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। रेट 10% है तो सिर्फ वैल्यू 10 डालनी है, परसेंटेज का साइन नहीं लगाना है और टाइम है 5/2 years। अब 5/2 years अगर है तो इसके अंदर हम फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट्स नहीं डाल सकते, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले 2 years का निकालना पड़ेगा और उसके बाद 6 months का अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अभी हम 2 years का निकालते हैं, बाद में 6 months का अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रिंसिपल एंड द सिंपल इंटरेस्ट हम 6 months का भी निकालेंगे। तो इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। इसको अंदर हमने रिड्यूस कर लिया तो 18,000 प्लस 1/10 होल पावर 2। अब इस स्टेप को करने में कुछ बच्चों को परेशानी आती है, तो ध्यान से देखेंगे। हमने 1 प्लस 1/10 होल पावर 2 लिखा है, अंदर हमें एक सिंगल नंबर लाना है तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा 10। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं है तो 10 डिवाइडेड बाय 1 कोशेंट आएगा 10, उसको आप न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 प्लस 1 विच इज 11/10। अगर आप ओरली कर सकते हैं, रफ में करके लिख सकते हैं तो आपके 2-3 स्टेप्स जो हैं वो सेव हो जाएंगे। जैसे जब हमने 1+10/100 लिखा तो आप अपने रफ वर्क कॉलम में पूरा सॉल्व करके इसको 11/10 लिख लीजिए, तो आपके उतने ही स्टेप्स लिखने के कम हो जाएंगे। तो ये हो गया 18,000 इंटू 11/10 प्लस 11/10, क्योंकि पावर 2 है तो इसके 2 जीरोस स्ट्राइक ऑफ हो जाएंगे और इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 11 इंटू 11 इज 121 और 121 को भी 18 से मल्टीप्लाई करके अमाउंट लगा निकाल लेते हैं जो 2 साल के बाद ड्यू हो जाएगा। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, फिर 8 1 ज़ा 8 9 हो जाएगा क्योंकि 1 कैरी ओवर था। तो ये 1 2 1 अब ऐड कर लेते हैं 7 11 1, सो 2178 और फिर एक जीरो क्योंकि यहाँ पे एक जीरो है, तो 21,780 एट द एंड ऑफ 2 years हो गया अमाउंट। अब यहाँ पे एक चीज समझिए, जो हमारा अमाउंट आफ्टर 2 years है वो 21,780 है। अब ये थर्ड ईयर में एंटर कर रहा है, जब ये थर्ड ईयर में एंटर करेगा तो हमारा जो अमाउंट है एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर बन जाएगा प्रिंसिपल थर्ड ईयर का। और क्योंकि आधे साल के लिए ही इन्वेस्ट हुआ है तो हमें सिंपल इंटरेस्ट की मदद लेनी पड़ेगी
6 महीने का हम सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू निकाल लेंगे, क्योंकि 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट सेम ही आता है। तो हम प्रिंसिपल थर्ड ईयर का हमारा 21,780 आ जाएगा। रेट हमारा 10% है। टाइम इसमें हमारा 6 मंथ्स है, विच इज हाफ ईयर। तो इन सारी वैल्यूज से हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, जो फॉर्मूला होता है P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, 21,780, टाइम पीरियड हाफ ईयर, रेट 10%, होल अपॉन 100। तो 2 जीरो इसके स्ट्राइक ऑफ हो गए, 2 से ये नंबर काट लेंगे, 2 1 ज़ा 2, नहीं जाने का 0, 2 8 ज़ा 16, ये 19 हो गया। तो 1089 इज द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। तो अमाउंट कितना आएगा? सो अमाउंट आफ्टर 2.5 ईयर विल बी, एक तो 21780 तो हमने निकाल दिया है, और इस साल का इंटरेस्ट है 1089, तो वो जुड़ जाएगा, तभी तो टोटल अमाउंट आएगा। ये प्रिंसिपल थर्ड ईयर का बन गया था, इसमें ऐड कर दिया जो हमने थर्ड ईयर के, जिसमें 6 मंथ का ड्यूरेशन था, उसमें अटेन किया है। 8 + 8 16, ये 1 8, ये 2, तो टोटल अमाउंट हो गया 22,869। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ? दैट विल बी अमाउंट माइनस द मेन प्रिंसिपल। सो 22,869 माइनस 18,000। आप इधर ऐसे करके दिखा सकते हैं, या रफ वर्क में भी कैलकुलेशन करके लिख सकते हैं। तो ये बोरो कर लिया, ये 12 हो गया, ये 4 रह गया। तो 4,869 इज द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमारी आंसर स्टेटमेंट में हम अमाउंट लिख देंगे ₹22,869, और कंपाउंड इंटरेस्ट लिख देंगे ₹4869। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया जाएगा। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू। Please subscribe to our channel for more videos by clicking on the subscribe button below. Also visit our website www.studiestoday.com for free study material like sample papers, solved question papers, worksheet, online test and concept notes made by the teachers of leading schools in India.